हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की पूरी पढ़ाई, पूरे वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस और क्वालिटी एजुकेशन से रिच वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको प्रॉपरली प्लेलिस्टेड फॉर्म में मिलते हैं ऑन अवर ऐप ऑल्सो, ऑन अवर वेबसाइट ऑल्सो, और हमारे यूट्यूब चैनल पे तो है ही, राइट। तो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूं जीशान, योर मैथ्स मेंटर, और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के बच्चों के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का डीपीक्यू नंबर 7 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 7 आज अपन सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन लाया हूं, जल्दी जल्दी से समझते हैं। 50 मिनट लूंगा आपसे, 40 से 50 मिनट, और इस क्वेश्चन को, इन पार्ट्स को, इस सारे के सारे क्वेश्चंस को कहेंगे टाटा बाय बाय, लेकिन अच्छे से समझ में आए, है ना, ऐसे समझेंगे बच्चों। ये रहा सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन भरपूर तरीके से भरा पड़ा है भैया। जब भी दो इक्वेशन दिखे समझ जाना सर, वी आर आस्किंग यू टू सॉल्व। क्या पूछ रहे हैं सर हम आपसे? सॉल्व। हम क्या पूछ रहे हैं सर? सॉल्व। ठीक है, हम आपसे सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। तो सॉल्व जब भी आ जाए तो आपके पास 3 तरीके होते हैं। एक तरीका नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, तरीका नंबर 2 एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड्स में 2 मेथड्स आते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और आता है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अपन चलो देखते हैं कि हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ये रही पहली इक्वेशन की सेट। सर क्या सेट है, जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास ये इक्वेशन का जो पहला सेट दिया गया है ना, इट इज x अपॉन ए, x अपॉन ए, ठीक, x अपॉन ए प्लस b अपॉन y इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, और दूसरा इक्वेशन भी लिख लेते हैं, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखो दोस्त, बहुत आसान है यार, लिटरली इजी है, मेरी बात गौर से सुनना। ठीक है, देखो एलिमिनेशन मेथड देखते हैं और हम कोएफिशिएंट्स देखते हैं। x और x को टारगेट बनाए, x को एलिमिनेट करते हैं, उड़ाते हैं। कैसे, देखो बताता हूं। सर यहां x के साथ है x इंटू 1 अपॉन ए, यानी x अपॉन ए, और यहां x के साथ है x इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों इसको ये बना सकते हैं अपन, कैसे? सर इसका मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन ए से, अगर हमने इसका 1 अपॉन ए में मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा ये बन जाएगा x इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा। यही अपन को करना है बच्चों, इस पूरे इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे किससे सर? 1 अपॉन ए से। गेटिंग माय पॉइंट? उसको टच मत करना बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई। कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे। चलो सर सेम बनाते हैं, ठीक है। चलो इट्स टाइम टू मेक कोएफिशिएंट सेम। 1 अपॉन ए अंदर कराते हैं सर, 1 इंटू एक्स, एक्स, ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक सर, प्लस b इंटू 1 बी अपॉन ए वाई, है ना। y नीचे है क्या? अरे y अपॉन बी नहीं है यार, ये b y अपॉन बी है, गलत लिखा हुआ है क्या यार। देखो ये है y अपॉन बी, मैं वही कहूंगी y अपॉन बी कैसा आ गया अजीब सा, जो सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। देखो अब अपन y इंटू 1 वाई अपॉन a इंटू बी ए बी इक्वल 1 अपॉन ए इंटू ए 1, कैसे आएगा देख लो भाई, करके देख लो। 1 अपॉन ए इंटू ए से कट जाएगा, 1 आएगा। 1 अपॉन ए इंटू बी, सर b अपॉन ए, b अपॉन ए, b अपॉन ए, ठीक है सर, कोई समस्या नहीं। पूरी इस इक्वेशन को इसके नीचे कॉपी कर दो, x अपॉन ए स्क्वायर
एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और लाइन बना दो बच्चों। ये पूरा एक्स अपॉन ए स्क्वायर सेम सेम मैच कर गया ना, लेकिन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। काटने के लिए हमें एक को नेगेटिव बनाना पड़ेगा और उसका सिर्फ एक रास्ता है बच्चों, माइनस करना। ये पॉजिटिव है ना, माइनस करोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव है ना, ये भी नेगेटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, प्लस का एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन ए स्क्वायर कट गए। वाई अपॉन ए बी, वाई अपॉन ए बी माइनस माइनस का हो गया वाई अपॉन बी स्क्वायर, वाई अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है सर, इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन ए, 1 प्लस बी अपॉन ए -2 ठीक है सर। ओके, y कॉमन ले लो, y आ जाएगा बच्चों। बड़ी तसल्ली से कर रहा हूं मैं। y कॉमन लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में दोस्त? ब्रैकेट में आया 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू बी अपॉन ए 1 और -2 बेटा माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 मतलब 1 अपॉन 1। ठीक है, अभी और आगे भी लड़ाई है बहुत। ठीक है, एलसीएम लेते हैं सर। एलसीएम देखो, मैं बताऊं एलसीएम कैसे आएगा। एक है ए बी और एक है बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम देखो कैसे आता है। इसमें ए और बी, ए ले लो, इसमें सबसे बड़ा ए, और यहां बी स्क्वायर है तो सबसे बड़ा बी स्क्वायर। मतलब दोनों में ए की सबसे बड़ी पावर क्या है? ए की पावर 1। दोनों में बी की सबसे बड़ी पावर क्या है? बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर आएगा इसका एलसीएम। ए बी स्क्वायर एलसीएम आ गया। ठीक है, वाई तो बाहर वेट कर ही रहा है। ठीक है, ए बी, इसको एक बी की जरूरत है तो बी स्क्वायर बन जाएगा, ए बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर भी बी का मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर, बी स्क्वायर, इसको ए की आवश्यकता है, ऊपर ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू, दोस्त एलसीएम लेंगे, यहां ए एलसीएम आएगा, ऊपर बन जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, चलो ये आया y ब्रैकेट b माइनस ए मल्टीप्लाई में ये अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल, यहां है b माइनस ए अपॉन ए, b माइनस ए अपॉन ए, b माइनस ए अपॉन ए, इसको भी ब्रैकेट में पैक कर दो। सर b माइनस ए या मल्टीप्लाई में y के साथ इधर आएगा, डिवाइड करेगा तो वैसे ही कट जाएगा। तो सर b माइनस ए को b माइनस ए से काट दो और a से a को काट दो। सर ये b स्क्वायर वहां जाएगा, एक्चुअली यहां 1 बचा, y की वैल्यू आ गई सर b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर वहां गया, मल्टीप्लाई हो गया, b स्क्वायर आ गया, y की वैल्यू आ गई बच्चों b स्क्वायर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? y की वैल्यू आ गई b स्क्वायर। अब इस y की वैल्यू को इसमें या इसमें किसी एक में रख दो, इसमें रख देते, ये इजी है। ठीक है, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की जगह बच्चों मुझे रखना है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर, ये y की जगह हो गया b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, आया 1 प्लस 1 उधर भेजो, x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये प्लस 1 है, उधर गया माइनस 1 हो जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर उधर, x की वैल्यू आ गई सर ए स्क्वायर, y बी स्क्वायर है, x ए स्क्वायर है, ये आ गया बच्चों। तो इसका आंसर आया दोस्त x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आंसर आया। ठीक है, ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। जल्दी से सॉल्यूशन कॉपी कर लो या बेटा समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी इच्छा है, इट्स अप टू यू। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट बच्चों होमवर्क में है, आप खुद करना यार, है ना बच्चों, खुद करना। अच्छा सेकंड में करा देता हूं, आई एम इरेजिंग दिस, सेकंड में करा देता हूं।
लेकिन सेकंड अपन करेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे ये x अपॉन ए पहली इक्वेशन है, x अपॉन ए इज इक्वल टू y अपॉन बी। बेटा यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू a वहां जाएगा तो a अपॉन बी y, ये x की वैल्यू हो गई। इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो x की वैल्यू यहां रखते हैं बच्चों, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x, a इंटू x की वैल्यू है a अपॉन बी वाई प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, ए स्क्वायर बी हो गया, ये ए स्क्वायर अपॉन बी वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर इसको अपॉन में 1 करो और b ले लो कॉमन, y ले लो कॉमन, y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस यहां बचा b अपॉन 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो एलसीएम लेते हैं, आराम से सॉल्व करेंगे बच्चों, नॉट वरी एट ऑल, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं। एलसीएम बी आएगा और ये बी स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये मल्टीप्लाई में y के साथ ये यहां जाके डिवाइड करेगी तो वैसे ही कट जाएगी, इसको काट दो 1 आ जाएगा। सर b अपॉन में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी आ गया सर। अब ये जो y इज इक्वल टू बी आया ना सर, इस y इज इक्वल टू बी को यहां पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो x इज इक्वल टू a अपॉन बी इंटू वाई, a अपॉन बी इंटू वाई की जगह b, y से y कट गया, x इज इक्वल टू a, ये x की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू आई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट भी, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the system of equations this and this has a unique solution, no solution। दो क्वेश्चंस हैं बेसिकली, मेरी बात सुनो, दोनों इक्वेशन को कॉपी करते हैं, 1x, x को अपन 1x लिखेंगे, प्लस 2y इज इक्वल टू 5 को यहां बुला लो, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, LHS में बुला लिया। नेक्स्ट है 3x प्लस ky माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बच्चों आपको पता है a1 b1 c1 कैसे निकाला जाता, ये अपन को देगा a1 b1 c1, ये अपन को देगा a2 b2 c2। ठीक है, सुनो, a1 x b1 y c1, सर a1 आ गया 1, a1 आया सर 1, b1 आया 2, c1 आया -5। ठीक है, a2 b2 c2 ये देगा बच्चों अपन को। ठीक है, a2 आया सर 3, ये होता है a2, x के साथ मल्टीप्लाई में a2, y के साथ मल्टीप्लाई में b2, b2 आया सर k और c2 आया सर -15। कंडीशन नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन। चलो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पॉइंट पे मिलना, सिर्फ एक पॉइंट पे। इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन विच इज इंटरसेक्टिंग।
ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये तो कंडीशंस तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी बेसिकली, ठीक है। सर वैल्यू पुट करते हैं। A1 है सर 1, A2 है सर 3 इज नॉट इक्वल टू B1 है सर 2 और ये K 2 अपॉन K, क्रॉस मल्टीप्लाई K इंटू 1 K इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2 6। बच्चों इसका आंसर है एनी वैल्यू ऑफ K एक्सेप्ट 6। आपका आंसर क्या है, एनी रियल वैल्यू K की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, एनी रियल वैल्यू ऑफ K एक्सेप्ट 6। 6 के इक्वल नहीं हो सकता K, तो 6 को छोड़ दो, बाकी कोई भी वैल्यू कर लो। एनी रियल वैल्यू ऑफ K एक्सेप्ट 6, ये हो गया आपका पहला आंसर। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सर सेकंड पार्ट है नो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं सर। सेकंड पार्ट है नो सॉल्यूशन। बच्चों नो सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसी लाइंस जो कभी भी मीट ना करें, कभी ना मिले, पैरेलल, है ना। तो सर नो सॉल्यूशन का मतलब दे आर सेइंग पैरेलल लाइंस, ठीक है। सर ये पैरेलल की बात हो रही है, ठीक है। चलो तो सर पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, याद रखना बेटा, पैरेलल की कंडीशन होती A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये कंडीशन होती है। चलो वैल्यू रखते हैं, ठीक है। चलो A1 अपॉन A2 सर 1 अपॉन 3 होगा। A1 है 1, A2 है 3 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। सर B1 है 2 और B2 है K, 2 अपॉन K इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 है -5 और -15, -5 अपॉन -15। मेरी बात सुनो, दो कंडीशन है इधर, ठीक है। यहां पर पहले तुम्हें इन दोनों का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन K। क्या बना बच्चों, दोस्त क्या बना? बहुत गौर से सुनना सर। K इधर गया, ये K इज इक्वल टू 6 आया सर। उस वाले आंसर से कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ उसे। K इज इक्वल टू 6 आया, ठीक है सर। अब इन दोनों, अब तुम्हें नेक्स्ट सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा इन दोनों को, चलो सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन K इज नॉट इक्वल टू -5 अपॉन -15। माइनस से माइनस कैंसिल, इससे 1 अपॉन 3 आया। 2 अपॉन K इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, 3 1 3 2 6 K। 6 इज नॉट इक्वल टू K। मेरी बात सुनना बच्चों, यहां हो गया है एक नाटक। नाटक क्या? पूरी कंडीशन पैरेलल लाइंस की है, इतना पार्ट सॉल्व किया तो पाया K6 हो सकता है, और इसी कंडीशन का इतना पार्ट सॉल्व किया तो वो बोल रहा है K6 नहीं हो सकता। एक ही पार्ट में दोनों आंसर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। मैंने क्या बोला? एक ही पार्ट में दोनों आंसर्स एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। एक बोल रहा है कि K6 के इक्वल हो सकता है, दूसरा कह रहा है K6 के इक्वल नहीं हो सकता। बच्चों ये पार्ट गलत है। अब आप क्या बोलोगे? नो वैल्यू ऑफ K कैन गिव यू नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन K की कोई वैल्यू नहीं दे सकती। आपका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा नो वैल्यू ऑफ K। नो वैल्यू, K की कोई वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा सकती। ये आंसर बेटा, दिक्कत में पड़ जाओगे अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं सीखा तो।
ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इरेज क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा सर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। बात नंबर 1, पहले तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता लगाओ। पहली इक्वेशन है सर, अच्छा सा कोई कलर चूज करो ना। 3x प्लस y नहीं प्लस 1y प्लस 1y, इस 1 को यहां ले आओ क्योंकि इक्वल टू 0 चाहिए अपन को। -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। a1 आएगा बच्चों 3, x के साथ जो होता है वो a होता है, तो यहां a1 हो जाएगा। b1 आया बच्चों अपना, b1 आया बच्चों अपना y के साथ जो चिपका होता मल्टीप्लाई में वो v1 होता, +1 यानी 1। और c1 आया -1, c1 आया -1। ठीक है सर, a2 b2 c2 की बारी। चलो दूसरी इक्वेशन ये है 2k -1 इंटू एक्स प्लस k -1 इंटू वाई। इन दोनों को भी इधर बुला लेते हैं। -2k + 1 पूरा आ गया, माइनस में होगा बस। 2k + 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों x के साथ कौन मल्टीप्लाई में 2k - 1, ये a हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ये a हो जाएगा, a2। y के साथ कौन मल्टीप्लाई में है? k - 1, ये b2। और ये पूरा का पूरा हो जाएगा बच्चों c2, है ना। चलो तो सर यहां लिखते हैं a2, 2k - 1 है, b2 k - 1 है, c2 -2k - 1, -2k - 1 ऐसा है। चलो माइनस का कॉमन ही ले लेते हैं, ब्रैकेट 2k + 1 ये है। सर नो सॉल्यूशन, दे आर आस्किंग कि भाई नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन से सॉल्व करो। तो बेटा नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है? पैरेलल। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगे। और नो सॉल्यूशन का मतलब है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की एक कंडीशन होती है बच्चों, क्या कंडीशन होती है पता है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 में क्या? सर a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, पर ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, चलो वैल्यूज रखते हैं। 3, a1 है 3 और a2 है 2k - 1, 3 अपॉन 2k - 1 इक्वल b1 अपॉन b2। b1 है 1 और b2 है k - 1, 1 अपॉन k - 1 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 है -1, c2 है माइनस ब्रैकेट 2k + 1। माइनस माइनस कैंसिल कर दो। सर अगेन हमें दो दो करके सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों के इक्वालिटी को, और फिर इन दोनों की अनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। 3 अपॉन 2k - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, k - 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू k 3k, 3 इंटू 1 -3 इक्वल। बच्चों इस 1 के पास ये जा रहा है 2k - 1, तो वो तो सेम ही रहेगा। 2k - 1 इंटू 1 विल रिमेन सेम।
ठीक है। 2k को यहां लाओ 3k के पास, 3k 2k प्लस के इधर आ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 वहां जा रहा है, प्लस का 3 हो जाएगा और -1। सर ये आया सिंगल k इज इक्वल टू 2। पहली वैल्यू आ गई सर k इज इक्वल टू 2। अभी आगे देखते हैं और क्या है, ठीक है। अब इन दोनों का नॉन इक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी जो इक्वल नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं बच्चों। 1 अपॉन k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k माइनस 1, 1 अपॉन 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों एज यूजुअल, 2k प्लस 1 इंटू 1, 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1 इंटू 1, k माइनस 1। अब बच्चों -1 को वहां भेजो, k को यहां भेजो, 2k, ये 1 प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का k हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू -1 और ये +1 है, +1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2k माइनस 1 k इज नॉट इक्वल टू -2। दोनों आंसर है, k इज इक्वल टू 2 एंड k शुड नॉट बी इक्वल टू -2, बोथ आर आंसर्स, ठीक है। लिख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है सर? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट बहुत सारे, चलो पहले अपन निकालते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। चलो इससे निकलेंगे a1 b1 c1, डायरेक्ट निकालें। देखो a1 x के साथ 1 लगा हुआ है जो दिख नहीं रहा तो 1 होगा, b1 y के साथ k प्लस 1 मल्टीप्लाई में तो k प्लस 1 होगा, c1 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और बेटा माइनस का 5 ही लेना है c1, ध्यान रखना, इक्वल टू 0 लेना पड़ता है, ठीक है। सर a2 b2 c2 ये दे देगा अपन को, ठीक है। दिस विल गिव अस a2 b2 c2, a2 b2 एंड c2, ठीक है। a2 x के साथ k प्लस 1 है मल्टीप्लाई में तो k प्लस 1 हो गया दूसरी इक्वेशन का a यानी a2, y के साथ 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 हो गया b2, 8k प्लस 1 पूरा उठ के इधर आएगा बच्चों, वो c बन जाएगा माइनस का 8k माइनस 1, ब्रैकेट में 8k माइनस 1 पूरा उधर आएगा बेटा, ध्यान रखना। हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात हो रही है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस की बात होती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस, लाइन एक के ऊपर एक है, ओवरलैपिंग है, दैट इज कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है बच्चों? 3 ही तो कंडीशन है। क्या है सर? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। a1 क्या है दोस्त? a1 है 1 अपॉन a2 है k प्लस 1, 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, इक्वल b1 है दोस्त k प्लस 1 अपॉन b2 है दोस्त 9, b2 है 9, ठीक है सर, इक्वल c1 अपॉन c2, c1 है -5 और c2 है माइनस का समथिंग यानी माइनस का ब्रैकेट 8k माइनस 1, 8k माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया। अब सुनो, अगेन दो सॉल्व, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे बेटा, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको लिख लेते हैं, 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू
k प्लस 1/9। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू 1, 9 1 जा 9 इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत? नो सर। बच्चों, काहे के लिए अपन k प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करें? डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। मेरी बात सुना, ये 3 का स्क्वायर है इसलिए डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। बच्चों एक्चुअली हम 9 को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक तरह से यहां सॉल्व करेंगे हम। सर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर को मारो गोली। लेट अस रिमूव स्क्वायर से स्क्वायर, है ना, दोनों की तरफ पावर सेम है, पावर को इग्नोर कर दो, कंपेयर कर दो। तो 3 इज इक्वल टू k प्लस 1। 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो k की वैल्यू आ गई सर 2। यहां से k की पहली वैल्यू आ गई 2। अब बेटा यहां से एक और तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या बेटा? 9 को हम -3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। -3 का स्क्वायर भी तो होता है 9। सही बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और k प्लस 1 का स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर को मारो गोली, कंपेयर कर दो और हटाओ। तो -3 इज इक्वल टू k प्लस 1। -1 यहां, प्लस 1 यहां आएगा, -1 हो जाएगा। -3 और -1 तो -4। k की दूसरी वैल्यू आ गई बच्चों -4। ये आई k की दो वैल्यूज। अब एक और वैल्यू आएगी, कब? जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। k प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 1 इंटू 8k माइनस 1 इक्वल टू 9 5 जा 45। इक्वल टू में यहां 45 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8k स्क्वायर माइनस के प्लस 8k, तो प्लस का 7k, 7k और माइनस का 1 इज इक्वल टू 45। 45 को यहां लाओ, 46, 45 यहां के माइनस 45 हो जाएगा। 8k स्क्वायर प्लस 7k। जैसे ही 45 को तुम यहां लाओगे माइनस का 45 हो जाएगा। -1 और -45 बेटा माइनस का 46 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके आगे k की वैल्यू तुम्हें निकालनी है बेटा, 2 आएंगी। ठीक है, ये तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर दो या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर दो, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो ये k की 4 वैल्यूज आ जाएंगी। इट इज अप टू यू, कैसे आपको सॉल्व करना है ये आप जानो। ठीक है, चलो मैं कर रहा हूं आगे इसको इरेज और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है सर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। Find the value of p and q for which the following system of equation has infinite number of solutions। लोगों निकालते हैं। infinite number of solutions की बात हो रही है, वही है। इस इक्वेशन को जल्दी से लिख देते हैं। 2y नहीं है सर, 2x है। 2x प्लस 3y प्लस 7 को यहां बुलाओ, -7 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1। a1 2 b1 3 c1 -7। ठीक है सर, ये और इससे a2 b2 c2 जल्दी से निकाल दें। ठीक है, डायरेक्ट निकालने क्या? चलो डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, a2 b2 c2 अच्छे से निकालना, इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी निकलेगी चीजें। ठीक है, x के साथ p प्लस क्यू मल्टीप्लाई में है तो p प्लस क्यू हो गया a2। y के साथ 2p माइनस क्यू है तो 2p माइनस क्यू बेटा ये हो गया b2। और 21 यहां आएगा, माइनस का 21 हो जाएगा ये c2। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्त। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब है को इंसिडेंट।
बहुत सारे सॉल्यूशंस, उसकी ये कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक है, चलो सर a1 अपॉन a2, a1 है 2, a2 है बेटा p प्लस क्यू इक्वल b1 अपॉन b2 3 और b2 क्या है भाई, b2 है 2p माइनस क्यू, c1 अपॉन c2, c1 है सर -7 और -21, -7 अपॉन -21। बेटा यहां थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, माइनस से माइनस कैंसिल। मेरी बात सुनना बच्चों, यहां वही गलती करोगे तुम जो हर बच्चा करेगा। देखो ये 1/3 है, दिस इज 1/3, ठीक है, ये 1/3 है। बच्चों पहले तुम इसको इक्वल टू इसके लो, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। 2/p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 3 2 = 6, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, ठीक है। p प्लस क्यू इंटू 1, p प्लस क्यू, 3 2 = 6। अब बच्चों आपको इसको भी इक्वल टू 1/3 लिखना पड़ेगा, 3/2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 = 9, 2p माइनस क्यू इंटू 1, 2p माइनस क्यू, 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 9। ये जो दो इक्वेशंस आई ना, इनको सॉल्व करना है और अपने आंसर घर ले जाने हैं। देखो एक इक्वेशन आई 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6। बच्चों कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यू से क्यू वैसे ही कट रहा है। देखो माइनस का क्यू प्लस का क्यू कट गया, व्हाट डू वी हैव, 2p और p 3p, 3p इज इक्वल टू 9 और 6 15, है ना। 3 बेटा जाएगा 15 को डिवाइड करेगा, p की वैल्यू 5 आ गई, p की वैल्यू इज इक्वल टू सर 15/3 5, ठीक है, आ गई। अब सर चाहे इसमें रख दो या इसमें रख दो, p की वैल्यू q आ जाएगी। चलो इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक है। सर p की जगह 5 प्लस q इज इक्वल टू 6, 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, q इज इक्वल टू 6 माइनस 5, योर आंसर इज 1, q इज इक्वल टू 1। तो सर p आया 5, q आया 1, ये हमारे आंसर्स हो गए। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से देख लो, फिर अपन करते हैं इस सेशन को फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन 5 डन। चलिए इसको इरेज करते हैं सर, और अपन इस सेशन को फिनिश करते हैं। बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सेशन को पूरा देखा, और आपने अगर ये सॉल्व भी करे ना मेरे साथ, तो भाई फिर तो मजा ही मजा है ना यार। देखो आपको कॉन्सेप्ट आ जाए ना, बस यही मेरा मोटिव है, यही मेरा टारगेट है, राइट। आप हमारी वेबसाइट पे भी आके पढ़ाई कर सकते हो, जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो वैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे भी सारे वीडियोस देख सकते हो। अपनी क्लास सेलेक्ट करना, अपना सब्जेक्ट जो भी पढ़ना हो वो सेलेक्ट करना, और आप अपने सारे वीडियोस को सीक्वेंशियल फॉर्म में लगे देखोगे। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, ठीक है। वेबसाइट बता दी भाई आपको। अब आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप ढूंढने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल करो और बढ़िया से पढ़ाई अपनी ऐप पर भी करो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।